1. भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपनाया है। मुख्य समझौते और सहयोग के बिंदु। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौता। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ। ये 2014 के समझौते के 12 साल बाद लागू हो सका, जो शांति एक्ट के तहत भारत के देयता लायबिलिटी कानून में सुधार के बाद संभव हुआ। क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए सहयोग। पैक्ट ईज लॉन्च। ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स की शुरुआत। समुद्री सुरक्षा। मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप और कोस्ट गार्ड मैरिटाइम बॉर्डर कमांड के बीच MOU पर हस्ताक्षर। बहुपक्षीय मंच। क्वाड US, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका को और मजबूत करने पर बल। एडिटोरियल एनालिसिस। बिल्डिंग अ ड्यूरेबल इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। कन्वर्जेंस vs अलाइनमेंट। दोनों देश समान चुनौतियों जैसे चीन का उदय पर एकमत हैं, कन्वर्जेंस, लेकिन उनके संस्थागत और क्षमता स्तर पर तालमेल अलाइनमेंट अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। लोई पोल का संकेत। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका पर भरोसा गिरकर केवल 31% रह गया है, जिससे वह भारत जैसे साझेदारों के साथ हेजिंग कर रहा है। सीमाएं। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा नीति AU के US मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है, जबकि भारत की चुनौतियां स्थलीय, कॉन्टिनेंटल और समुद्री मैरिटाइम दोनों मोर्चों पर बंटी हुई हैं। सोशल मीडिया विनियमन। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2024 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध की सराहना की। भारत में भी मेटी द्वारा इसी तरह के ग्रेडेड रिस्ट्रिक्शन मॉडल पर विचार किया जा रहा है। 2. वायनाड भूस्खलन। केरल GS3 आपदा प्रबंधन पर्यावरण। केरल के मेप्पाडी वायनाड में स्थित कल्लडी में 2100 करोड़ रुपए की अनकम्पॉयल मेप्पाडी ट्विन ट्यूब टनल प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर मलबा धंसने से हादसा हुआ। मुख्य कारण अत्यधिक भारी बारिश के कारण होने वाला भूमिगत कटाव, सबटरेनियन इरोजन। मानवीय चूक। पर्यावरणविदों की चेतावनियों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का मानते हुए रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। चिंता का विषय। ये क्षेत्र 2018 की बाढ़ और 2019 के पुथुमाला भूस्खलन के बाद से लगातार संवेदनशील बना हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन तंत्र की पूर्व तैयारियों में कमी देखी गई। सुझाव। केवल आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पारिस्थितिक और जलवायु लचीलापन योजना, इको सेंट्रिक और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। 3. मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR GS2 चुनाव शासन। एडिटोरियल एनालिसिस। SIR इन मणिपुर इज अ पाथवे टू एक्सक्लूजन। चुनाव आयोग द्वारा मणिपुर में फेज 3 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR चलाया जा रहा है, जो राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष मैतेई 54%, नागा 26%, कुकीजों 15% के बीच विवादों में है। मुख्य चुनौतियां। हिंसा में 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और कई कुकीजों समुदाय के लोगों के महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र नष्ट हो चुके हैं। विस्थापन के कारण सत्यापन अत्यंत कठिन है। अवैध प्रवासी जैसे शब्दों का उपयोग जनगणना के पुख्ता आंकड़ों के बिना एक विशिष्ट समुदाय को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। संवैधानिक पहलू। मणिपुर के आदिवासियों को छठी अनुसूची 6th शेड्यूल का संरक्षण प्राप्त नहीं है। वे अनुच्छेद 371C और कमजोर स्वायत्त जिला परिषदों पर निर्भर हैं। जोखिम। उचित सुरक्षा उपायों के बिना किया जाने वाला ये सुधार विस्थापित आबादी में राज्य विहीनता स्टेटलेसनेस का खतरा पैदा कर सकता है। डेटा बिंदु। न्यूज इन नंबर्स के अनुसार इस SIR ड्राफ्ट रूल के तहत मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर और सिक्किम से कुल 22 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA संशोधन GS 2/3 सामाजिक न्याय शासन। केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत मिलने वाले राशन के आवंटन के तरीके को बदलने का प्रस्ताव दिया है। आयाम। वर्तमान व्यवस्था, प्रस्तावित व्यवस्था। आवंटन का आधार परिवार आधारित हाउसहोल्ड बेस्ड, प्रति व्यक्ति आधारित पर कैपिटा। मात्रा। प्रति परिवार 35 किलोग्राम निश्चित राशन, 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 35 किलोग्राम प्रति परिवार। सरकार का तर्क। छोटे परिवारों को वर्तमान में प्रति व्यक्ति अधिक राशन मिल जाता है, जबकि बड़े परिवारों को कम मिलता है। ये संशोधन इस श्रेणी के भीतर की असमानता इंट्रा कैटेगरी इनइक्वालिटी को समाप्त करेगा। विरोध। उत्तर दक्षिण विभाजन। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में छोटे एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज अधिक हैं, जिससे उनका कुल अनाज आवंटन घट जाएगा। उदा
तमिलनाडु का आवंटन 65,261 टन से घटकर 42,040 टन होने का अनुमान है। सुझाव: विशेषज्ञों के अनुसार एक बीच का रास्ता निकालते हुए प्रति परिवार न्यूनतम 30 किलोग्राम निश्चित आवंटन किया जा सकता है। जनता और राज्यों के लिए इस पर टिप्पणी करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 5. मानसून अपडेट IMD GS1 भूगोल। देशव्यापी कवरेज। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 9 जुलाई को पूरे देश को कवर कर लिया, जो सामान्य तिथि से एक दिन की देरी है। केरल में आगमन 5 जून। पूरे देश को कवर करने में इसे 35 दिन लगे। ऐतिहासिक संदर्भ: रिकॉर्ड में सबसे तेज कवरेज 16 जून 2013 को और सबसे देरी से 15 अगस्त 2002 को हुआ था। पूर्वानुमान: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार जुलाई में देश में सामान्य से कम वर्षा, 94% से कम LPA होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्व मध्य भारत में सामान्य बारिश हो सकती है। कुल मानसून वर्षा घाटा घटकर अब 15% रह गया है। 6. VBSA विधेयक। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 GS2 शिक्षा संघवाद। यह विधेयक UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं को समाप्त कर एक एकल नियामक निकाय VBSA बनाने का प्रस्ताव करता है। वर्तमान में यह संयुक्त संसदीय समिति JPC की समीक्षा के अधीन है। राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की चिंताएं। केंद्रीकरण का आरोप। NDA के सहयोगी दलों जैसे आंध्र प्रदेश में TDP और विपक्षी शासित राज्यों ने इसके अत्यधिक केंद्रीकरण पर आपत्ति जताई है। विवादास्पद धाराएं। क्लॉजेस। क्लॉज 11 राज्य विश्वविद्यालयों को दरकिनार कर सीधे डिग्री देने की अनुमति देता है, जिससे संवैधानिक टकराव की स्थिति बन सकती है। क्लॉज 45 केंद्र सरकार को नियामक को बाध्यकारी नीति निर्देश देने की शक्ति देता है। क्लॉज 47 केंद्र सरकार को इस नियामक निकाय को 1 वर्ष तक के लिए भंग या सुपरसीड करने का अधिकार देता है। संस्थागत स्वायत्तता पर प्रभाव। BHU जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मानना है कि ये स्वतंत्र नियामक को सरकार की एक शाखा में बदल देगा। 7. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामले। GS2 न्यायपालिका। गिरफ्तारी के लिखित आधार। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सोनम रघुवंशी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग बेंचों के विरोधाभासी निर्णयों को देखते हुए इस मामले को बड़ी बेंच लार्जर बेंच को भेजने का संकेत दिया है, ताकि ये तय हो सके कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में देना अनिवार्य है या नहीं। अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी। दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ में आग की घटनाओं के बाद कोर्ट ने नागरिक निकायों MCD की ढिलाई पर सख्त रुख अपनाया। गुरुग्राम में 93% इमारतें फायर सेफ्टी में विफल पाई गईं। बैंक विलय और किराएदार अधिकार। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंकों का विलय, जैसे PNB-HCB, किराएदार बैंक को दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मकान मालिक की सहमति के बिना निष्कासन से छूट नहीं देता। IPS प्रोबेशनर मातृत्व अवकाश। गृह मंत्रालय के 1993 के उस परिपत्र को चुनौती दी गई है जो प्रसव के बाद 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवकाश अनिवार्य करता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और NBWL एक जनहित याचिका PIL में आरोप लगाया गया है कि 2014-2026 के बीच NBWL की स्टैंडिंग कमेटी ने संरक्षित वनों और खनन से जुड़े 97% प्रस्तावों को बिना उचित जांच के मंजूरी दे दी। 8. अर्थव्यवस्था व अन्य GS3 मुद्दे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC मुख्य आर्थिक सलाहकार CEAV अनंत नागेश्वरन के अनुसार भारत के GCC अब केवल कम लागत वाली सेवाएं देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कटिंग एज तकनीकी कार्य कर रहे हैं। इस कारण इन पर AI का तात्कालिक खतरा कम है, फिर भी आत्मसंतुष्टि से बचना होगा। राजकोषीय प्रोत्साहन। इलेक्ट्रॉनिक्स मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD माफ कर दी गई है। बीमा क्षेत्र में 100% FDI। विदेशी कंपनी अवीवा अपने भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम JV में 100% हिस्सेदारी लेने वाली पहली कंपनी बनने की राह पर है। सरकार ने पहले इस सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया था। गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29 6 लाख रुपए करोड़ के निवेश और 7.5 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ गुजरात ऐसा पहला राज्य स्तरीय नीतिगत ढांचा पेश करने वाला राज्य बन गया है। 9. सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय मामले। ईरान अमेरिका तनाव। 17 जून को हुआ 60 दिवसीय संघर्ष विराम समझौता केवल 20 दिनों में टूटने की कगार पर है। मुख्य विवाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, इजरायल लेबनान संकट और ईरान के रोके गए फंड्स, फ्रोजन फंड्स को लेकर है। बिश्नोई गैंग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। अमेरिकी न्याय विभाग US DOJ ने लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। भारत, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैले इस नेटवर्क के 37 लोगों को नामजद किया गया है। एकीकृत सुरक्षा ग्रिड।
गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी के सम्मेलन में घुसपैठ मुक्त भारत के निर्माण के लिए एक एकीकृत सुरक्षा ग्रिड की आवश्यकता पर बल दिया। 10 महत्वपूर्ण फीचर बाय टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, निबंध और मुख्य परीक्षा हेतु विशेष सामग्री। केस स्टडी 1 मराठी भाषा विवाद और भाषाई संघवाद, जीएस आधा। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने के प्रस्ताव का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर विरोध हो रहा है। इसके मुख्य वैचारिक संदर्भ इस प्रकार हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: छत्रपति शिवाजी महाराज का भाषा शुद्धिकरण आंदोलन, सावरकर और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार का समर्थन। राजनीतिक संदर्भ: 1955 का संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और फ्लोरा फाउंटेन गोलीबारी की घटना। यह केस स्टडी भाषाई पहचान और भारतीय संघवाद, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और फेडरलिज्म के बीच के संतुलन को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। केस स्टडी 2 जुआंग जनजाति त्रासदी और सामाजिक न्याय, जीएस आधा। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक सीफूड प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 17 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई, जिनमें 14 ओडिशा के जुआंग समुदाय, जो कि एक पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, की नाबालिग लड़कियां थीं। मुख्य मुद्दे: यह घटना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, पीवीटीजीएस के शोषण, बाल श्रम और अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के जमीनी स्तर पर बेहद खराब क्रियान्वयन को उजागर करती है। इसे सामाजिक न्याय और श्रम अधिकारों के प्रश्नों में एक केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।